जब भी हमारे पार्टनर हमको छोड़ के चले जाते हैं उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं? हम रोने लगते हैं, हम खुद को परेशान कर लेते हैं, हम खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, हम किसी से बातें नहीं करते हैं, हमें हमेशा अपने पार्टनर की याद आती है। हम ये सोचते हैं कि जैसे हम रो रहे हैं क्या वो भी कभी रोएंगे, क्या उनको भी कभी ऐसे ही याद आएगी जैसे आज हमें उनको याद आ रही है, क्या ऐसे ही कभी वो भी तड़प के हमारे बारे में सोचेंगे जैसे हम उनके लिए सोच रहे हैं, क्या कभी भी उस इंसान को जिसने हमें छोड़ा है वो भी कभी रोएगा? जी हाँ दोस्त, बिल्कुल रोएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप में से कई लोग मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर पाएंगे। तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्त ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भैया, हमारे पार्टनर हमारे लिए सीरियस नहीं है, हमारे पार्टनर हमारे लिए सीरियस नहीं है, हमारे पार्टनर हमसे उतना प्यार नहीं कर रहे थे जितना प्यार हम उनके लिए कर रहे थे। हम तो रो रहे हैं, वो कैसे रोएंगे? देखिए दोस्त, आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़ा है, आप उनके लिए रो रहे हैं, इसका मतलब लाइफ में, आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं थी। आपने कभी भी चीज़ों को बैलेंस करना सीखा ही नहीं। आपकी लाइफ में फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सबको आपने कर दिया साइड में। आपकी लाइफ का जो प्रायोरिटी था, जो मेन मकसद था, अब हो गया था आपका पार्टनर। आपको ऐसा लगने लगा था वो खुश है तो मैं खुश हूँ, ठीक है, उसको अगर दुख है तो कहीं ना कहीं मुझे भी दुख है। ये कंडीशंस हो गई थी दोस्त आपकी। आप अपनी लाइफ में ना फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, और आज जब उसने आपको छोड़ दिया, आज भी आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं है। तराजू होता है ना, ज़िंदगी भी तराजू की तरह होती है दोस्त। पता चल रहा है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में ऊपर है, ठीक है, और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नीचे हैं। चीज़ों को बैलेंस करके चलो। चीज़ें बैलेंस कब होगी? जब हम दोनों को इक्वल करके चलेंगे। यार हमारी लाइफ में पार्टनर है, मानते हैं इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंस दो यार जितना ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप में अगर आप इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दोगे, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे, अगर आप एक रिलेशनशिप में कई बार उनको फ़ोन करोगे, कई बार उनको मैसेज करोगे, ऐसे में आपका पार्टनर आपसे इरिटेट ही हो जाएगा, और जो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है ना, वो भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा अगर आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया तो। अब बात करते हैं भैया, हम चीज़ों को बैलेंस कैसे करें और हम कैसे ये चीज़ करें कि हमारे पार्टनर भी हमारे पीछे आएँ, हमारे पार्टनर भी रोएं, जैसे हम रो रहे हैं वैसे ही वो भी रोएं। कैसे रोएंगे दोस्त? एक चीज़ और समझो कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली भी इंपॉर्टेंस रखती थी, उनके फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंस रखते थे, ठीक है, उनकी लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंस रखता था, उनकी जॉब, हर चीज़ें इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन वो आपके पीछे नहीं आते थे, इतना आपके पीछे पागल नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस थी, लेकिन आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस है ही नहीं यार। आपकी लाइफ में तो सिर्फ एक ही इंसान है जिस पे हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे, हमारा पार्टनर। वो बात करेगा तो ही हमारा दिन अच्छा जाएगा, वो बात करेगा तो ही हम खाना खाएंगे, वो बात करेगा तो ही हम खुश रहेंगे। ये कंडीशंस हो गई थी दोस्त आपकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस नहीं थी, आपने चीज़ों को कभी बैलेंस किया ही नहीं। तो अब अगर आप वो चीज़ें बैलेंस कर लेते हो, जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं, आपकी सोशल लाइफ थी, आपकी फिजिकल लाइफ थी, आपकी फैमिली थी, आपके फ्रेंड्स थे, सारी चीज़ें थी ना, वो नहीं थे तब भी थी, वो हैं तब भी हैं, वो गए तो गए, लेकिन उनके अलावा भी दुनिया है। ये हम नहीं समझ पाते हैं दोस्त। अक्सर किसी भी रिलेशनशिप में हम ये नहीं समझ पाते हैं। जब हमको किसी से प्यार हो जाता है ना, लगता है कि यार बस साला सब कुछ यही है, ये कंडीशंस हो जाती है। तो इस कंडीशन पर आप चीज़ों को बैलेंस करो, तभी सामने वाला आपके बारे में सोचेगा, तभी कोई भी इंसान आपके पीछे आएगा। जब तक चीज़ें हम अपनी लाइफ में बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे कोई भी इंसान हमारे पीछे आएगा। और जिस दिन आपने ये चीज़ें बैलेंस कर लिया, जिस दिन आपने खुद को रोक लिया उनके लिए कि हाँ भैया हम भी हैं, हमारी लाइफ में भी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, हमारी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिनको लेके हम सीरियस हैं, तभी कोई भी इंसान आपके पीछे आएगा, तभी कोई भी इंसान आपके लिए रोएगा। उसको भी ये चीज़ पता चल गई है यार कि ये बंदी तो हमारे लिए ही पागल है, इसके लिए तो हम ही सब कुछ हैं, इसके लिए तो हम ही भगवान हैं। ये चीज़ उसको पता चल गई है दोस्त। और जब उसको ये चीज़ पता चल जाएगी तो क्यों वो आपके पीछे आएगा। जब आप उनको ये चीज़ एहसास दिलाओगे, नहीं यार तेरे बिना भी मेरी लाइफ है, तू नहीं है तो भी मेरी लाइफ चलेगी, तू रहेगा तो भी मेरी लाइफ चलेगी, ये चीज़ जब तक उनको एहसास नहीं होगा तब तक वो आपके पीछे नहीं आएगा, और तब तक वो इंसान रोएगा भी नहीं आपके लिए, कभी भी नहीं रोएगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपके पीछे आए और आपसे माफ़ी मांगे, रोएं आपके लिए, तो आप चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर दो मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।